हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को ले चलूँगी 4500 साल पुराने एक ऐसे शहर में जो अपने वक्त का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र था। हम बात कर रहे हैं लोथल की। जैसा कि आप सबको पता है, लोथल आज के गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। लोथल शब्द का मतलब पता है? गुजराती में इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, जो मोहनजोदड़ो के समान है। गुजरात में स्थित यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था। तो आज हम लोथल के बारे में जानेंगे एक मज़ेदार कहानी से। तो दोस्तों, हिस्ट्री बोरिंग हो सकती है पर मेरी कहानी नहीं। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक बार एक सास ने अपनी बहू को बुलाया और बड़े प्यार से कहा, बहू, आज मंदिर चलना है तो जरा भोग तैयार कर लेना। देखो बेटा, वैसे तो भगवान को 56 भोग लगाते हैं, पर मैंने तुम पर थोड़ा रहम खा लिया। तुम सिर्फ 54 भोग ही बनाना, वरना तुम थक कर बेहाल हो जाओगी। और हाँ, ये लो थाली और इसे अच्छे से रंग लेना, तभी इस पर भोग रखना। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद हो गए हैं जो एग्ज़ाम में हमसे बार बार पूछते हैं। देखिए, भोग से भोगवा नदी, थाली लो थाली से लोथल, और 54 भोग से 1954, और थाली रंगने से रंगनाथ राव। ठीक है, तो लो थाली से लोथल हमें याद हो गया, और भोग से भोगवा नदी, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। और 54 भोग से 1954, ये वो सन है जब इसकी खोज की गई थी। और थाली रंगने से रंगनाथ राव, जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो कहानी को अब हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इस गुजराती थाली में और क्या क्या खास था। बहू कहती है, लीजिए माँ जी, आपने जैसा कहा था मैंने 54 भोग तैयार कर लिए हैं और इस थाली को अच्छे से रंग भी लिया है। सास बोलती है, वाह बहू, पर सुनो, इस थाली में थोड़ा सा आटा और चावल रख लो। और हाँ, वो जो मैंने हाथी का दांत बनवाया था ना, उसे भी रख लो, गणेश जी को चढ़ाना है। और हाँ, एक बात और, अपने मायके वाला हार पहन कर आना, तभी तो तुम सुंदर दिखोगी। और अपनी पर्स में मोहर डाल लेना। अब बहू तैयार होकर आ जाती है। अब दोनों मंदिर के लिए निकल पड़ी। थोड़ा आगे चलती हैं, देखती हैं कुछ लोगों की भीड़ दिखी। उन्हें पता लगाया कि यह भीड़ क्यों यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। तो जब पता लगाने गई तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर युगल समाधान मिला है। अब वो देखकर वो लोग आगे बढ़ जाती हैं। अब जैसे ही वो मंदिर पहुँचती हैं, बहू मंदिर के फर्श पर लगे टाइल्स को देखती है। एक काला, एक सफ़ेद, फिर एक काला, फिर एक सफ़ेद। और वो मन ही मन सोचती है, अरे ये तो बिल्कुल शतरंज के बोर्ड की तरह दिख रहा है। फिर वो दोनों सीधे अग्निवेदियों के पास जाती हैं और वहाँ पर पूजा करती हैं। सास वहाँ पर मन्नत मांगती है और कहती है, हे भगवान, मेरी बहू को गोदी वाला दे दो, गोदी वाला दे दो, उसकी गोद भर दो। पूजा करने के बाद दोनों वापस घर आ रही होती हैं। रास्ते में उन्हें एक चालाक लोमड़ी मिलती है। चालाक लोमड़ी से कैसे भी दोनों अपनी जान बचाकर घर वापस आ जाती हैं। अब हमारी कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो देखो बच्चों, इस थाली में जो चीज़ें रखी थी उन्हें हम गहराई से समझेंगे। सास ने बोला थोड़ा चावल और आटा रख लो, तो लोथल में हमें चावल के साक्ष्य मिले और आटा की चक्की के साक्ष्य मिले थे। फिर सास ने कहा हाथी का दांत रख लो, गणेश जी पे चढ़ाएंगे, तो लोथल से हमें हाथी दांत का पैमाना मिला था। और फिर सास ने कहा कि मैके का हार पहनना, तो मैके के हार से हम लोग मनके का कारखाना याद रखेंगे। ठीक है, जो लोथल से हमें मिला था। फिर सास ने कहा, हाँ बेटा, अपनी पर्स में पर्शियन मोहर रख लेना, पर्स में एक मोहर रख लेना, तो लोथल से हमें पर्शियन मोहर मिली थी। फिर उन्होंने भीड़ में क्या देखा था? भीड़ में देखा था युगल समाधान देखा था, जिसमें जो है मेल और फीमेल एक साथ दफनाए जाते थे। तो इस तरह से हमें लोथल से युगल समाधान मिला था। फिर वो लोग जब मंदिर जाती हैं तो बहू क्या देखती है कि फर्श पर चेस का जैसा पैटर्न देखती है। तो हमें चेस बोर्ड कहाँ से मिला था? चेस बोर्ड हमें लोथल से मिला था। तो फिर वे मंदिर जब जाती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो कहाँ जाती हैं? अग्निवेदियों के पास जाकर पूजा करती हैं। तो अग्निवेदियों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले थे? लोथल से मिले थे। फिर सास मन्नत मांगती है कि मेरी बहू को गोदी वाला दे दो, तो गोदीवाड़ा बंदरगाह, इसके साक्ष्य भी हमें लोथल से मिले थे। फिर रास्ते में चालाक लोमड़ी दिखती है, तो चालाक लोमड़ी के साक्ष्य भी हमें लोथल से मिले थे। तो इसी के साथ बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब जानकर मज़ा आया होगा
और अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, और अगली बार हम फिर किसी नई कहानी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।